हैदराबाद में आज से बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। 2 दिन की इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। 3 जुलाई को पीएम हैदराबाद में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आज दोपहर हैदराबाद पहुंचेंगे और शाम 4 बजे कार्यकारिणी का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकारिणी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर बीजेपी की नीति को कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने रखेंगे। पीएम मोदी कार्यकारिणी के दोनों सत्रों में रहेंगे। उससे पहले कल बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने हैदराबाद में जबरदस्त रोड शो किया। तेलंगाना में अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है और तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी खुद को टीआरएस के विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगी। बीजेपी ने तेलंगाना में बाय बाय केसीआर का नारा दिया है। बीजेपी का मानना है कि तेलंगाना में केसीआर की सरकार जाने वाली है और उनकी सरकार आने वाली है। इसके लिए बीजेपी ने तेलंगाना बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी डिजिटल घड़ी भी लगाई है। इस घड़ी में लिखा है, तेलंगाना सरकार के पास महज 522 दिन बाकी बचे हैं। समय के साथ सरकार के दिन घटते जा रहे हैं। साउथ में, कर्नाटक में हम सत्ता में है। तेलंगाना में बाई इलेक्शन में हम कंटिन्यूअसली 2 चुनाव जीता है। उस मैसेज भी टीआरएस के एगेंस्ट जनता है, ऐसा मैसेज भी जनता ने दिया है। बीजेपी सत्ता में तेलंगाना में फिर आएंगे, निश्चित रूप में आएंगे, संशय नहीं है। हमने एक काउंटडाउन शुरू किया था कि टीआरएस की सरकार जा रही है और तेलंगाना में भाजपा की सरकार आ रही है। और भाजपा के कार्यालयों के बाहर हमने बड़ी बड़ी वॉच लगाई, जिसके अंदर आज इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट उसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। हर एक सेकंड का काउंटडाउन चल रहा है। आज केसीआर नेतृत्व की तेलंगाना टीआरएस की सरकार के जाने को 522 दिन बचे हैं। पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन किया है। कर्नाटक पहले से ही बीजेपी के पास है। अब बीजेपी की नजर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पर है। आंध्र प्रदेश में तो जगनमोहन रेड्डी कई अहम मौकों पर राज्यसभा में बीजेपी की मदद कर चुके हैं, इसलिए बीजेपी फिलहाल तेलंगाना को फतेह करने के मूड में है। हैदराबाद के नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की 2 दिनों तक चलने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। हैदराबाद में 18 साल बाद हो रही इस मीटिंग के जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में जोरदार दस्तक देने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा में बीजेपी नेताओं ने 48 घंटे बिताकर की है। कार्यकारिणी की शुरुआत से एक दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो कर अपने इरादे बताए, जबकि आज और कल बीजेपी कार्यकारिणी के करीब 350 सदस्य इस बात पर मंथन करने वाले हैं कि कैसे तेलंगाना समेत दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई जा सकती है और कर्नाटक में वापसी की जा सकती है। कार्यकारिणी के जरिए ओवैसी और चंद्रशेखर राव को उनके गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी के एजेंडे में कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु भी है। इन राज्यों की करीब 120 सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है। पीएम मोदी कार्यकारिणी की दोनों दिनों की बैठकों में शामिल होंगे। समापन भाषण पीएम मोदी का होगा, जिसके जरिए वो पार्टी नेताओं और कार्यकारिणी के सदस्यों में जोश भरने की कोशिश करेंगे। वहीं कार्यकारिणी के आखिरी दिन हैदराबाद के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में पीएम की विजय संकल्प रैली होगी। इस रैली के जरिए पीएम मोदी तेलंगाना के हर बूथ से आने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस रैली में पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे मंच पर। पीएम की इस रैली में 33,000 से ज्यादा बूथ संयोजकों को बुलाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।